गीत आजा कौन सा? अरे अपनी खबर है ना, बहुत अच्छा लगे, कायदे से कायदे से। शाबाश शाबाश, बेटे वाले ढोलक बेटे। बहुत प्यारा गीत गाया है फिल्मी दुनिया के लोगों ने। गाया कि अपनी खबर है ना, दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। अपनी खबर है ना, दिल की खबर है, इश्क का मुझ पे हुआ ये, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। परमादरणीय सब वाले सुनिए, हरि प्रसाद पहलवान जो आपके सामने विराजमान है, मेरे सामने विराजमान है, गांव का नाम स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाए, क्षमा चाहता हूं आपसे। सामने बैठे हैं पहलवान जी हरि प्रसाद जी, आपके कर कमलों से ये 201 रुपया का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है इस धुन पर, हृदय से नमन वंदन है। और जैसा कि हम किसी मंच से आज भगवत भजन गा रहे हैं, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी नाम रोशन करें अपने हिंदुस्तान का, हृदय से नमन है वंदन है। आइए समय को ध्यान में देते हुए मुझे गीत पूरा करना है, और इस गीत के बाद अभी एक कटपीस भी गाना है, 35 मिनट का समय दिया गया है। तो बहन जी गीत को सुनिएगा, चूंकि जेपी मंचला प्रयास करता है कि कीर्तन गाऊं, कीर्तन गाऊं, बस कीर्तन गाऊं, कीर्तन गाऊं। सुनिए, कह गई महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग रही है, लेकिन महाराज दशरथ जी शांत है, राम को वनवास, भरत को राज मांग रही है। लेकिन जब दशरथ जी नहीं बोले कुछ, तो कैकई बोल पड़े। क्या बोली? क्या महाराज से अरे महाराज से बोली कि कारण ये कौन है? क्या कारण है? क्या कारण है कि शपथ राम की खाई, 3 बार शपथ खाई आपने राम की, कि शपथ राम की खाई, फिर भी क्यों मौन? अरे 2 वर दिए थे आपने, क्या याद वो संवाद है? और हर सिद्ध हुए थे आप रण विजय के बाद। संग्राम में आपके रथ की चकील निकल गई, तो मैंने उंगली लगा दी, और उंगली लगाने के बाद आपको विजय प्राप्त हुई। आप प्रसन्न होकर के आपने 2 वर दिए, तब मैंने कहा कि धरोहर के रूप में रख लीजिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मांग लूंगी। आज मांगना चाहती हो तो अरे कायम रहे मर्यादा स्वामी
मही की। अरे कायम रहे मर्यादा स्वामी मही की। मोहर क्यों लगाई नहीं गलत और सही की। मोहर क्यों लगाई नहीं गलत और सही की। कि ना भी नहीं की तुमने, ना भी नहीं की, और अरे हाँ भी नहीं की। समझते रहिए। औका पहले गाना सुन लीजिए। औका बस समझिए भाव गीत का क्या है। महाराज महाराज कि मोहर क्यों लगाई नहीं गलत और सही की। तो ना भी ना की है तुमने, अरे ना भी नहीं की, और अरे हाँ भी नहीं की। मोहर क्यों लगाई नहीं गलत और मोहर क्यों लगाए नहीं गलत और सही। मोहर क्यों लगाए नहीं गलत और सही। मोहर क्यों लगाई नहीं गलत और सही की। जय जय। ना भी नहीं की तुमने और ना भी हाँ की। ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं की। अब देखिए मैं भी चलता हूं। जब भगवान राम ने वाली को छुपके मार दिया, वाली एक सवाल कर देता है और कहता है कि प्रभु कारण कवन नाथ मुहि मारा। आखिर कारण कवन है। उत्तर मिलता है अनुज बधू भगनी सुत नारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने जब ये कहा तो वाली कहता है कि प्रभु ये नियम मनुष्य में चलता है, ये नियम मनुष्य में चलता है, मानव में चलता है, ये नियम पशुओं में नहीं चलता, और हम बानर हैं। ये नियम बानरों में नहीं चलता। तो सुनिए बहन जी, गीत कह रहा है पशु योनि के हम है, मानव से भिन्न है। अरे पशु योनि के हम है, अरे मानव से भिन्न है। आप समदर्शी है, हमसे क्यों खिन्न है। आप तो समदर्शी है, आप समदर्शी है। यदि मेरा कोई कसूर है तो सबसे पहले सुग्रीव का कसूर है, क्योंकि शिला सुग्रीव ने लगाई थी। सुग्रीव ने पहली मेरी धर्म पत्नी को अपनी पत्नी बनाया, फिर मैंने ये कसूर किया है। इसलिए प्रभु आप समदर्शी है, दोनों ओर देखते। कहा अरे कही है कहेगी दुनिया, हृदय से ये बात है कि मर्यादा भूले आप करके पक्षपात है। आप मर्यादा भूल गए। मर्यादा पुरुषोत्तम है, और आपने मुझे छुपके मार दिया। सुग्रीव का साथ दिया, मुझे आपने छुपके मार दिया। आप परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी छुपके मारा। तो कहना है सामना अरे समता ना कीजिए नाथ, दूध और दही की। आप दूध है, हम दही है, दही है। हम तो पहले से फटे हुए हैं, हम वानर है, पहले से फटे हुए हैं, पहले से हम संस्कारहीन हैं, पहले से हमने ये नियम नहीं लगते। इसलिए अरे मर्यादा की समता ना कीजिए नाथ, दूध और दही की। अब मोहर लगाई नहीं गलत और सही की।
सवाल किया है, क्रांति जी, वाली कह रहा है मैंने जो सवाल किया है, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, तो अरे कहा कि मोहर लगाई नहीं गलत और सही की, तो ना भी नहीं की और अरे ना भी नहीं की और अरे हाँ भी नहीं, ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं, ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं। आखिरी में एक प्रसंग और दे रहा हूं, अंतिम बात है क्रांति जी, और गीत कह रहा है, उर्मिला जी लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ वनवास जाने लगे। उर्मिला जी जल लेकर के आई कि मेरे प्राणनाथ जल ग्रहण कर लेंगे। जल ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन एक बात उर्मिला ने कही कि प्रभु हे स्वामी, यदि आपकी अनुमति हो और आप जाके ब्रह्म परमात्मा बड़े भैया से अनुमति ले आए, तो आपके साथ मैं भी वन को चलूं, मैं भी वन को चलूं। सुनिए वही की बात दे रहा हूं, चलूं संग में भी अरे चलो संग में भी बोली पिया कंत से, और चरणों से दूर न करिए कहिए अनंत से। भगवान राम से कहिए जो अनंत है, अनंत है, उनसे कहिए, उनसे अनुमति ले लीजिए, मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। पति धर्म पालू मैं भी कह दो भगवंत से, कहते तो वेदी मन चला अपने पति संत से, अपने पति करते थे, अपने पति करते थे। जब इतनी बात उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण जी से कही, लक्ष्मण जी गए लेकिन लौट के नहीं आए, लौट के नहीं आए। वो ज्यों का त्यों जल का लोटा लिए हुए दरवाजे पर खड़ी रही। तो क्रांति जी गीत कह रहा है, खड़ी रही दरवाजे पर रही ना कहीं की, ना अंदर की ना बाहर की, ना अंदर की ना बाहर की, बीच देहरी में खड़ी रही। तो खड़ी रही दरवाजे पर और रही ना कहीं की, और लक्ष्मण जी ने अरे मोहर लगाई नहीं गलत और सही की, तो फिर अरे ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं की, अरे ना भी नहीं की और हाँ भी संभालिए। सुरेंद्र भाई पान खेड़ा लखनऊ, आपके करकमलों से 51 रुपया मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, मोहर लगाई नहीं गलत और सही की, कहीं की नहीं ना देखो उर्मिला कहीं की।
असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है। नापनी खबर है ना उसकी खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है। गीत आपका बड़ा अच्छा है। मोहर क्यों लगाई नहीं गलत और सही की, ना भी नहीं की तुमने हाँ भी नहीं की। समता ना दिखे कहीं दूध और दही की, खड़ी रही दरवाजे पर। आपने फिर कई प्रसंगों के साथ उर्मिला को भी ले लिया कि खड़ी रही दरवाजे पर, रही ना कहीं की। और उर्मिला के लिए लक्ष्मण ने ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं की। हालांकि पढ़ने में आता है कि लक्ष्मण ने जल मांगा और उर्मिला लेने पहुंची। वो वार्तालाप बीच में हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ बोला ही नहीं गया। समझाया लक्ष्मण ने, लेकिन जब उर्मिला ने जिद की तब लक्ष्मण ने ये बहाना बनाया। लेकिन खैर आपका गीत है और आपका गीत कौन काट सकता है। और क्या, बढ़िया लिखा है आपने, बढ़िया बेटे। कुल मिलाकर आप लोगों ने सुना इनके गीत में एक विशेषता चल रही है। अच्छा भैया, हमारे मुन्ना भैया जी, आप ढोलक चैंपियन हैं, आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है मुन्ना भैया आपको। क्या बात है, क्या बात है। प्रयास कर रही हूँ, आपके गीत में बोला कुछ नहीं गया, बात हो गई, ना हाँ की ना की, ये बात आनी चाहिए। तो मैं प्रयास कर रही हूँ और अपनी छोटी बहन का प्रयास देखें। सुने पहलवान भैया, प्रयास देखें कि कुछ बोला नहीं गया और बातचीत हो गई, ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं की। देखे कैसे कैसे खोजते सिया को हल्की उम्र का होना चाहिए। क्या बात मेरे भाई, बहुत सुंदर। कोई नहीं। अच्छा भैया, हमारे द्विवेदी जी, एचएस द्विवेदी इंटरप्राइजेस, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं मेरे लिए और 50 मुद्राएं हमारे साहिल भाई के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है द्विवेदी जी, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ कार्यक्रम में। सुनिए, हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की मैं कहाँ से लाना चाहती हूँ। सुनिए, खोजते सिया को वन में लखन रघुराई, रावण ने सीता का हरण कर लिया और वहां राम लक्ष्मण जानकी की खबर लेने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं।
खोजते सिया को वन में लखन रघुराई, तो सीता का रूप रख के सती चली आई। सीता का रूप रख के सती चली आई। भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी माँ भवानी कहने लगी कि भोलेनाथ जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं आखिर हैं कौन? भोलेनाथ ने कहा तुम समझ नहीं पाओगी। मैया के मन में विचार आया कि तीनों लोगों के स्वामी मेरे भोलेनाथ जिनको दुनिया प्रणाम करती है, ये किनको प्रणाम कर रहे थे? और बस उनकी परीक्षा लेने के लिए ही माता सती सीता का रूप बनाकर रास्ते में बैठ गई कि देखते हैं राम पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। और ये आज के इस कार्यक्रम का एक मूल्यवान पुरस्कार, रात भर से पुरस्कारों की छड़ी लगा दी है हमारे आदमी प्रधान जी ने। बिल्कुल बेटे। सम्मानीय पूर्व प्रधान जी जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ बैठे हैं, गा रहे हैं। और क्या बेटे? तो आपकी तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार है। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ प्रधान जी, और भगवान कन्हैया से आपके सुखी परिवार के कामना कर रही हूँ। धन्यवाद। जय हो। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। प्रधान जी एक लाइन समझ रहे हैं, सुनिए सुनिए। के खोजते सिया को वन में लखन रघुराई, तो सीता का रूप रख के सती चली आई। सती तो चली आई, लेकिन एक काम हो गया। क्या? परीक्षा नहीं की बात के शिव को बताई, भोलेनाथ से झूठ बोल दिया मैया ने आकर। उधर तो पकड़ी गई, जब सीता का रूप बनाकर मैया बैठी है, प्रभु राम आए और प्रभु राम ने प्रणाम कर लिया। कहा मैया आप अकेली बैठी हैं, भोलेनाथ कहाँ हैं? कहाँ है? आपके स्वामी नजर नहीं आ रहे। और मैया की पोल पट्टी खुल गई तो मैया कुछ बोली नहीं, चुपचाप भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ ने कहा कहो देवी क्या हाल चाल है? तो मैया ने सच्चाई कुछ बताई नहीं, और बताई नहीं तो पंक्ति कह रही क्या? परीक्षा नहीं की बात के शिव को बताई, तो जानते थे शिव जी लेकिन बात मन सवाई। जेपी भैया बहुत लोगों ने जवाब दिया होगा आपको, लेकिन छोटी बहन का प्रयास देखें, आपके दिल से निकलेगा कि किसी ने मेहनत की। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मानस बताती है कि जिस समय सती ने परीक्षा ली तो ना सती बोल रही है ना भोलेनाथ बोल रहे हैं, और बातचीत हो रही है क्योंकि अस संशय मन भयउ अपारा, कोई प्रबोध ना हृदय प्रचारा, जदपि प्रकट ना कहे भवानी, हर अंतर जानी जामी सब जानी। भोलेनाथ सब जान गए, भोलेनाथ बिना बोले ही जान गए, और जब जान गए तो शिव संकल्प कीन मन माही। बोले नहीं, मन में ही संकल्प कर लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। बोले नहीं, त्याग दिया, कहा जाओ इस तन से अब हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। तो मेरी पंक्ति कह रही हूँ, क्या? भोलेनाथ ने मन ही मन कहा कि इस तन से भेंट ना हो, इस तन से भेंट ना हो, प्रतिज्ञा वही की। इस तन से भेंट ना हो, प्रतिज्ञा वही की। और कहा सती तुम समाओगी गोद में मही की, तो ना भी नहीं की शिव ने और हाँ भी नहीं की। चौपाई बता रही हूँ, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। थोड़ा अफजल भाई इसको देख ले, सीटी हो रही है, देख लीजिए। एक टुकड़ा और निकालने का प्रयास किया है, देखें। केवट ने नैया पार
प्रभु को और की पहुनाई। अब देखिए इधर केवट भी भगवान की सेवा में लगा है, माता सीता सब देख रही है और यहाँ भी मैं नहीं मानस बता रही है। राम सोचते हैं इसको क्या दूं उतराई, तो मुद्रिका उतारी वहां सीता माई हो। और यहाँ भी देखिए सीता जी ने मुद्रिका उतार कर दी तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? सीटी रोको भाई, ये सी जो हो रहा है इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है भाई मेरे, थोड़ा ध्यान से देख लें। मुद्रिका उतारती है वहां सिया माई हो। भगवान श्री राम मन में सोच रहे केवट को उतराई में क्या दूं, और इधर सीता जी बिना कहे सब जान गई। पिए ही की सिए जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। अपने मन से उतार कर दे दी, कुछ बोली नहीं, ना राम ने कहा ना सीता ने कहा, बस उतार कर आगे बढ़ा दी। तो मेरी पंक्ति कह रही है जुड़ गई है गणना वहां, जुड़ गई है गणना वहां केवट के वही की। सियाना जानी ये है बात भी वही की। तो वहां दोनों ने ना भी न की है वहां और हाँ भी नहीं की। ना भी नहीं की वहां हाँ भी नहीं की, कि ना भी नहीं की वहां हाँ भी नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की प्रयास मेरी तरफ से। हालांकि 2 अंतरे और हमारे आदित्य भैया ने लिख के दिए हैं, और क्या? लेकिन